बहुत ही मैजिकल फीलिंग है। ऐसा था कि मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया, बहुत सालों पहले कुछ एक ड्रीम देखा और अब वो फाइनली पूरा हुआ है। और वो क्राउन मिलना, वो मोमेंट, वो ऐसा था कि अब पूरी ज़िंदगी भर वो मेरे साथ रहने वाला है। और कुछ ऐसा, आई एम ग्लैड कि मैं कुछ ऐसा कर पाई जो ना सिर्फ मुझे खुशी प्रोवाइड करा रहा है, पर पूरे कम्युनिटी को जहाँ से मैं आती हूँ सब प्राउड हैं आज मेरे पे, मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी। तो बहुत बहुत खुशी है मुझे। बस लाइट ऑन भाई, तुझी लाइट ऑन कर ना। है ना, तो एवढी लाईट थोडा कमी आहे. तो डेफ़िनेटली जब हमने स्टार्ट किया था तब बहुत ही हेल्दी कंपटीशन रहा था। ये मिस इंडिया भी ये प्रमोट करती है और जो 30 गर्ल्स थी उन सब का भी यही मोटिव था कि हम एक हेल्दी कंपटीशन रखें। तो डेफ़िनेटली मैंने सभी लड़कियों से, क्योंकि अलग अलग कोने से आती हैं, 30 लड़कियां अलग अलग जगह से आती हैं, उनके साथ उनका कल्चर है, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, तो बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। और पूरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही मज़ेदार रहा है। मेरा एम ये है कि जो भी मेरी स्टेट की जो कम्युनिटी है जहाँ से मैं आती हूँ, बहुत ही ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग अभी भी है, जहाँ पे अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री या फिर फैशन इंडस्ट्री एक अप्रोप्रिएट करियर नहीं है लड़कियों के लिए। तो मैं चाहूँगी कि वो एक बदलाव लाए सोसाइटी में, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ राजपूत कम्युनिटी। तो जब मैंने ये करियर स्टार्ट किया था तब ऑनेस्टली मेरे पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं थे, बट इवेंचुअली जब उन्हें दिखा कि मैं खुश हूँ, जो मैं करियर फॉलो कर रही हूँ उसमें मैं खुश हूँ और मैं अचीव कर पा रही हूँ, मैं सक्सेसफुल बन पा रही हूँ, तो जब मैं अपने ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स की वो थिंकिंग बदल सकती हूँ तो फिर मैं पूरी सोसाइटी की भी थिंकिंग बदल सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे अचीवमेंट्स हैं उनसे सब लोग इंस्पायर हो, लड़कियाँ मेरी कम्युनिटी की इंस्पायर हो और जो थिंकिंग है लोगों की वो चेंज हो। Give us like side pose. नहीं, बचपन से ही मेरा ये वो नहीं था एम कि मुझे यहाँ पे आना है और मॉडलिंग परस्यू करनी है या इस करियर में परस्यू करना है। बट कमिंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, मेरे फादर डिफेंस में है, तो बचपन से ही मेरी एक एस्पिरेशन थी कि मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है, नेशन सर्व करना है। तो और मैं उसके लिए ही तैयारी भी कर रही थी, बट बिकॉज़ मेरे अंदर हमेशा एक क्रिएटिव साइड रहा है और आई फील कि जब अपनी क्रिएटिविटी को आप बाहर निकालते हो, लाते हो लोगों के सामने, तो आप बहुत कुछ सीखते हो उससे आपकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप होती है। तो इसीलिए मैंने थिएटर ड्रामा करना स्टार्ट किया। मैंने अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में डांसिंग में, ड्रामा में, इन सब में बहुत पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो एम्बिशन है और मेरा जो पैशन है वो बहुत ज़्यादा फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और वहीं उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक बार ट्राई तो करना चाहिए, ट्राई करना तो बनता है, और ट्राई किया, अचीवमेंट्स मिले, मुझे सक्सेस मिली और इसलिए आज यहाँ हूँ। आपके डैडी आर्मी में हैं? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने आपको क्या क्या कुछ सिखाया है आर्मी के बारे में, डिफेंस के बारे में? उन्होंने वहाँ से क्या क्या आपको तालीम मिली है, क्या क्या वहाँ से एजुकेशन क्या है? डिफेंस बैकग्राउंड में जो भी आप जब डिफेंस बैकग्राउंड में होते हो, जहाँ जो भी बच्चे वहाँ से आते हैं, मैंने एक चीज़ हमेशा उनमें नोटिस करी, डिसिप्लिन हमेशा होता है उनमें। और यही एक क्वालिटी है जो मेरे फादर ने हमेशा मुझे सिखाई कि किसी भी पोजीशन पे कहीं भी पहुँचो आप में डिसिप्लिन हमेशा होना चाहिए, टू रिस्पेक्ट अदर्स एंड टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और यूनिटी, इंटेग्रिटी, ये सी चीज़ें हैं जो डिफेंस बैकग्राउंड में, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इनकलकेट होती है बचपन से ही हमारे अंदर। तो बचपन में मुझे याद है पापा सुबह जल्दी उठा दिया करते थे और बोलते थे एक्सरसाइज करो, तब बहुत बुरा लगता था। बट अब रियलाइज़ होता है कि बचपन से क्योंकि वो आदत थी इसीलिए ही आज इतनी फिट हूँ, और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बचपन से ही क्योंकि थी तो अब वो फॉलो हो रही है अडल्टहुड में भी। और मुझे फील होता है कि रिसेंट ईयर्स में हमने ये खुद ने रियलाइज़ किया है कि मेंटल और फिज़िकल हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ज़िंदगी में, क्योंकि पेंडेमिक हमें हिट हुआ तब हमें रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता है। तो डेफ़िनेटली मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, मेरी डाइट अच्छे से